आज इस वीडियो में चैप्टर 23.1 का जो बाकी सम्स बचे हुए थे उसको सॉल्व करूंगा और आशा है कि आप लोग फॉर्मूले को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग। आज इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन दिया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से 6 में दिया हुआ है cos थीटा इक्वल 0.6, then let us show that 5 sin थीटा minus 3 tan थीटा इक्वल 0। cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल दिया हुआ है 0.6 का हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3/5 और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। इट मीन्स हमारा बेस मिल गया 3 और कर्ण मिल गया 5। तो अब एक फिगर बनाते हैं और फिगर देखिए, बेस 3 है, इस एंगल के लिए बेस 3 है। इट मीन्स ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। ये मिसिंग है, AB यानी लंब जो है आपका मिसिंग है। तो हमको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा और इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए, 4 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है, शो करना है, एक रिलेशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसकी वैल्यू को जो होगी वो 0 आएगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आप लोग नीचे कर सकते थे 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। चलिए 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h, इट मीन्स 4/5। 3 इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b, इट मीन्स 4/3। तो हम सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, साइन थीटा जो होता है p/h होता है और ये हो गया 4/5 और tan थीटा जो होता है वो होता है p/b 4/3। ऐसे आप निकाल के दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, चलेगा। 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 इक्वल क्या आ गया, 0। ये राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सम्स कैसे बना। कुछ नहीं था, cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 0.6। सबसे पहले मैंने इसका डेसिमल को रिमूव किया और 6/10, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 आ गया। कैंसिल हुआ, कैंसिल कर दी। इसका मतलब हो गया कि b 3 है और h 5 है। फिगर बनाए, इसमें 3 और 5 ये मिसिंग था तो पहले इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालें, लंब को। p का फॉर्मूला ये होता है, निकाल लिए। फिर साइन थीटा और का वैल्यू निकाल लिए, जो फॉर्मूला होता है p/h, tan थीटा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिए। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है। एक cot a का वैल्यू दिया हुआ है और आपको cos a और cos a के निकालना है और शो करना है एक रिलेशन, ठीक है। तो ठीक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ही रूल फॉलो करेंगे। cot a दिया हुआ है 4/7.5। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, डेसिमल को रिमूव कीजिए, ठीक है। cot a का फॉर्मूला होता है आपका b/a, आधार बटा लंब b/p,
तो 4 और ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर में आएगा 10/75। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए। 5 15 जा 5 2 जा, तो b/p आपका आ गया 8/15। 8/15। अब आप क्या कीजिएगा, फिगर ड्रॉ कीजिए। सीरियल वाइज चल रहा है। ए पूछा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस ए कॉसेक ए, तो आपको सुविधा के लिए ए आप यहां रखिए, ठीक है। ए आप कहां रखिएगा, यहां रखिएगा, जिससे कि सुविधा हो। तो बेस 8 हो गया आपका और परपेंडिकुलर हो गया आपका 15 और ये मिसिंग है। तो हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। इट मीन्स h, और h का फॉर्मूला होता है p² + b²। तो h इक्वल हो गया आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, प्लस कर दिया गया तो 289, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। इसका वर्गमूल तो निकालने आता ही होगा, निकाल लीजिएगा। ये 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो आपका ये आ गया 17h। तो अब हमें वैल्यू निकालना है cos a और cos a के। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं cos a। cos a का फॉर्मूला होता है b/h, और b आपका है 8 और h आपका आ गया 17। अब दूसरा निकालना है cos a के। तो cos a के का फॉर्मूला होता है h/p। h है आपका 17 और परपेंडिकुलर है आपका 15। ये दो आंसर तो आपका आ गया। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आप एकदम प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि मन मतलब सम्स आप बनाते जाएं और सोचना ना पड़े, तब मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री बनाने में। फॉर्मूला ही मेन है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं और मैंने इजीली उसको एक्सप्लेन किया है, और उसको 5-6 बार आप प्रैक्टिस कीजिए रफ कॉपी में, तो बहुत ही इजी लगेगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगे फिर बोर्ड एग्जाम में। आप ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सम्स बना नहीं पाएंगे अगर फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो ये दो वैल्यू तो आपका निकल गया। अब शो करना एक रिलेशन है, रिलेशन है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। 1 + cot² a, 1 + cot² a। तो 1 + cot की वैल्यू क्या है, cot की वैल्यू जो होती है वो होती है, दिया हुआ है cot a का वैल्यू कितना आया था 8/15। तो 8/15 का स्क्वायर कर दिए, 1 + 64/225। अब इसको आप लोग प्लस कीजिएगा, प्लस करेंगे तो ये आएगा एलसीएम 225 + 64, प्लस करने पे 289/225 ये आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड है आपका कोसेक स्क्वायर है। कोसेक की वैल्यू क्या आई है 17/15, 17/15। इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225। दोनों की वैल्यू देखो सेम आ गई। इट मीन्स आपका प्रूफ हो गया LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले का आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है। एक साइन सी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है cos c और cosec c। तो सेम वही फॉर्मूला, साइन सी = 2/3। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है p/h। अब हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या मिसिंग है। अब यहाँ पे c देखो दिया हुआ है, तो आप c को यहाँ रखिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इससे आपको सुविधा होगा। वैसे जहां भी रख सकते हैं। तो 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब आपको निकालना है ये मिसिंग है,
क्योंकि P हो गया और H हो गया। तो B का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला होता है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 9 माइनस 4। 5 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो ये √5 में ही आंसर आ गया। तो ये जो बेस आपका आएगा वो √5 आया। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं cos C और cosec C। cos C इंटू cosec C। cos C का फॉर्मूला होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो आधार बटा कर्ण। इट मीन्स हो गया √5/3। और कोसेक सी का फॉर्मूला होता है h/p। h/p यानी 3/2। 3/2। ये 3 कैंसिल। आंसर आपका आ गया √5/2। बहुत ही इजी था ये, उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं था। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ेंगे। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। इसमें बहुत सारे सम्स हैं। ट्रू और फॉल्स में टोटल 6 हैं। तो नंबर 1 दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब tan A का जो वैल्यू है हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करो। ए दिया हुआ तो ए को यहाँ रख लेते हैं, ए बी और सी। सपोज दैट बी पे 90 डिग्री है। तो tan A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। P/B मतलब BC/AB। ठीक है। तो आपको बताना है कि हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो इसको परपेंडिकुलर तो आप कोई भी वैल्यू ऐसा रख लीजिए जो AB से बड़ा हो। तो लेट माना BC ग्रेटर देन AB। बड़ा बोला है तो बड़ा मान लेंगे, छोटा बोलेगा तो छोटा मान लेंगे। लेट BC ग्रेटर देन AB। तो कोई भी वैल्यू रखते हैं। देखो BC को सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, माना लेट BC कोई भी एक बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। बड़ा वैल्यू जैसे 4 और AB को सपोज कर लेते हैं 3। ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो tan A इक्वल आएगा आपका 4/3। और ये जो है tan A 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3। 4 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे 1.3 और 3 चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 से बड़ी वैल्यू है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि tan A इज ग्रेटर देन 1। तो ये इसका आंसर हुआ आपका ट्रू। tan A का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इस टाइप के सम्स में जब भी जो दिया रहता है एक फिगर आउट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और अगर बड़ा दिया हुआ है तो हम ऊपर वाले को बड़ा मानेंगे और नीचे वाले को छोटा। और अगर छोटा दिया रहता है, लेस दिया रहता है, तो ऊपर वाले को छोटा मान के नीचे वाले को बड़ा। तो कोई भी एक वैल्यू सपोज कर लिए 4 और 3। tan A = 4/3। BC को बड़ा मान लिए, AB को छोटा एक वैल्यू। और देखिए कि 1 से अगर बड़ा आ रहा है तो ये सही है, और अगर 1 से छोटा आ जाता तो ये रॉन्ग हो जाता, तो फॉल्स हो जाता। ठीक है। इसके आगे वाले सम्स में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ cot A इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया। एक फिगर ड्रॉ करेंगे।
ए दिया हुआ तो ए को आप यहाँ रखें सुविधा के लिए। कॉट ए की जो वैल्यू होती है वो होती है बी बाई पी। इट मीन्स बेस हो गया आपका ए बी और पी हो गया आपका बी सी। अब ये बताना है कि ये छोटा है ना, ऑलवेज लेस देन 1, यानी एक से हमेशा कम होती है। तो मान लिया माना ए बी जो है वो लेस देन बी सी है, मतलब ए बी अब छोटा मान ली, छोटा दिया हुआ तो ए बी को हम छोटा वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो माना लेट ए बी की वैल्यू हम रख लिए 3 और बी सी की वैल्यू रख लिए 4, वही सेम छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू। अब हम रखते हैं इसमें कॉट ए इक्वल ए बी बाई बी सी। तो ए बी कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4, डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.75। अब ये देखो 0 पॉइंट हो रहा है, यानी ये एक से कम है, तो क्या हो गया therefore cot A जो होती है वो लेस देन 1 होती है। तो ये भी क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? ये जो वैल्यू है जी 1 से कम है क्योंकि 0 पॉइंट है तो 1 से कम आ रहा है, और यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कि ये ट्रू लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, जो यहाँ दिया रहता है उसी को हम सपोज करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा। पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद जैसे ये सॉल्व किया गया वैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 9(3). इसमें दिया हुआ फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट साइन थीटा इक्वल 4/3। आपको बताना है कि क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 कभी हो सकता है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे, ए बी सी। अब यहाँ थीटा दिया हो तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको थीटा मान लेंगे। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है p/h। p/h इट मीन्स AB बाय AC। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है AC। इट मीन्स ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पे दिखा रहा है आपका वैल्यू 4/3। इट मीन्स आपका हो गया AB का वैल्यू हो गया 4 और AC की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्ण की जो लंबाई होती है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कर्ण जो है वो छोटी होगी। तो इसलिए ये क्या होगा, ये पॉसिबल आपका नहीं है। ये साइन थीटा इक्वल जो 4/3 है ये पॉसिबल नहीं है। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, therefore it is not possible। therefore क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ लंब बड़ी भुजा दे दी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक मेथड और है जो कि आप लोगों जब तक एक और फॉर्मूला है वो आप लोग नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। वो ये है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको भी आप लोग पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले को, इसकी जो वैल्यू होती है उसको निकालने का तरीका। लेकिन अभी तक तो आपने वो तरीका सीखा नहीं है, वो फॉर्मूला जानते नहीं है, तो हम लोग इस मेथड पे आए हैं। वैसे ये भी एक मेथड है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू होता है आपका 1। तो साइन थीटा का कोई भी वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, न 1 से बड़ा होगा न 0 से छोटा होगा। क्लियर? और यहाँ देखिए 4/3 करेंगे तो ये आ जाता है आपका वैल्यू 1.333, ये 1 से बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है कि ये फॉल्स है।
क्योंकि साइन 90 के वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही वेरी करेगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया है। तो आप लोग ये तो जानते नहीं है, तो इसलिए ये वाला मेथड रहने दीजिए, आप लोग इस मेथड से ही कीजिए कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 9 का नंबर 4 में दिया हुआ आपका सेक अल्फा इक्वल 12/5, क्या ये पॉसिबल है? चेक करते हैं। सेक अल्फा दिया हुआ है ना, तो सेक ये थीटा की जगह अब आप अल्फा मान लीजिए। तो सेक अल्फा का फॉर्मूला होता है h/b, इट मीन्स AC/BC, और ये है आपका 12/5, इट मीन्स AC आपका हो गया 12 और BC आपका हो गया 5, है ना। तो अगर AC इक्वल 12 है और BC इक्वल 5 है, तो आप कर्ण जो है वो बड़ी भुजा है आधार से, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा होती है, कर्ण बड़ी भुजा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, for an angle beta it may be possible that cosec beta equal 5/13, सेम वही फॉर्मूला, कोसेक बीटा दिया हुआ है आपको 5/13, और इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है h/p, इट मीन्स AC/AB, और ये आपका दिया हुआ है वैल्यू। तो साफ जाहिर है कि यहाँ पे कर्ण जो है वो छोटी दे दिया है, कर्ण छोटी भुजा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूज कांट बी लेस, मतलब स्मॉल नहीं हो सकता किसी भी साइड से। तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ये हो गया आपका फॉल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम ऐसे ही दिया हुआ है, कॉस थीटा को देखना है, तो निकालेंगे हम लोग, इसको थीटा मान लेंगे, कॉस थीटा इक्वल 3/5, और इसका फॉर्मूला होता है B/H, इट मीन्स 3/5, BC/AC 3/5, और AC क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया BC से, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। चूंकि AC ग्रेटर है, कर्ण बड़ी हो सकती है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 23.1 आज समाप्त हो गया, और थोड़ा इजी चैप्टर था। अब हम लोग थोड़ा इससे एडवांस चैप्टर में जाएंगे, थोड़ा हार्ड आएगा, उसके लिए फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला पूरी तरह से दिमाग में बैठा कर आइए, जिससे कि आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें आपको कोई असुविधा न हो। तब तक गुड बाय।